Good morning. Last time we discussed about chapter number 7 integration and we discussed example number 20. Today we discuss example number 21. Example number 21. 21 में लिखा है I is equal to इंटीग्रेशन में e raised to x sin x. I equal to इंटीग्रेशन में e raised to x into sin x dx. तो अगले वीडियो में मैंने समझाया था कि कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा तो कौन सी मेथड यूज होगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मेथड यूज होगी, उसमें uvdx सपोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लिमिट के हिसाब से देखें लिमिट के हिसाब से देखें तो ये लॉगरिथम फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या आता है ट्रिगोनोमेट्रिक, तो sin x इक्वल टू क्या ले सकते हैं u, तो लिखेंगे दैट u इक्वल टू sin x एंड देन v इक्वल टू e raised to x। नाउ फॉर्मूला यूज करें sin x into e raised to x dx माइनस इंटीग्रेशन में d by dx of u means sin x into integration में v dx, so e raised to x dx into dx. Now solution is e raised to x से इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to x sin x minus d by dx of sin x है और डेरिवेटिव क्या होगा cos x, ओके, into e raised to x dx है, तो e raised to x dx और उसके बाद भी dx, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन e raised to x sin x माइनस यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन किसका बाकी होगा e raised to x cos x into dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बाकी है e raised to x cos x dx का इंटीग्रेशन बाकी है। अब लिखेंगे क्या कि e raised to जो sin x है, e raised to x sin x है, तो e raised to x sin x इसको रहने दो e raised to x sin x माइनस इसको लिख दो i1, ओके। नाउ i1 का सॉल्यूशन फिर से करना पड़ेगा, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है, इंटीग्रेशन क्या है fx into gx, तो सेम इसका जैसे क्वेश्चन है तो इसके क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे fx into gx, तो uvdx की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो i1 इक्वल टू हम लिखेंगे e raised to x cos x dx, so let u equal to cos x and then v equal to e raised to x, उसमें भी uvdx वाले फॉर्मूला लगाओ, तो cos x into e raised to x dx minus इंटीग्रेशन में d by dx of u means cos x into इंटीग्रेशन में e raised to x dx, ओके, और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और बाहर dx आ जाएगा, ओके। चलो सॉल्यूशन लिखेंगे e raised to x cos x माइनस d by dx of cos x, तो d by dx of cos x क्या हो जाएगा माइनस sin x into e raised to x dx हो जाएगा, क्लियर। सो e raised to x cos x माइनस प्लस e raised to x sin x, ओके, into dx। अब आप जानते हो कि e raised to x sin x, यहाँ पर ध्यान देना कि e raised to x sin x dx इंटीग्रेशन है, इसको क्या लिखेंगे i लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर e raised to x cos x plus i, या तो i1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आंसर क्या है, पूरा क्वेश्चन है, यानी कि e raised to x sin x dx हमें क्या देगा i, यानी कि i हो जाएगा। तो ये पूरा आंसर किसका है e raised to x cos x dx, यानी कि i1 का आंसर है, तो i1 की जगह वैल्यू पुट करो, तो टोटल आंसर क्या मिलेगा e raised to x sin x, ओके, माइनस i इक्वल टू करके लिखेंगे i इक्वल टू e raised to x sin x माइनस i1 का आंसर क्या मिला हमें e raised to x cos x, ओके, प्लस यहाँ पर आगे माइनस जो है तो ये ब्रैकेट में लिख दो e raised to x cos x प्लस i, प्लस क्या हो जाएगा i, ओके। नाउ सॉल्यूशन करें इसका, तो क्या हो जाएगा e raised to x sin x minus e raised to x cos x
ओके, माइनस प्लस माइनस आई यहाँ पर दिया, तो ये माइनस आई जो है वो इस साइड है, तो क्या हो जाएगा 2i, तो 2i इक्वल टू यहाँ पर e रेज़ टू x को कॉमन निकाल दो, तो e रेज़ टू x तो अंदर क्या बनेगा sin x माइनस cos x बन जाएगा। सो i इक्वल टू हमें यहाँ से चाहिए, तो i इक्वल टू e रेज़ टू x बाय 2 इनटू ब्रैकेट में sin x माइनस cos x प्लस c। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन e रेज़ टू x sin x dx। ओके, तो एग्जांपल नंबर 21 वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप रेड रखना। Now we discuss example number 22. Example number 22. उसमें लिखा है I equal to e raised to x और ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1 upon 1 plus x square dx। ठीक है, उसमें फर्स्ट नंबर है और सेकंड, दो नंबर और दो जो क्वेश्चन है उसका हमें आंसर क्लियर करना है। तो सबसे पहले एग्जांपल 2 में, सॉरी एग्जांपल 22 में I इक्वल टू e रेज़ टू x और यहाँ पर कोई फंक्शन है, यहाँ पर भी कोई फंक्शन है, तो इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला है, वो ध्यान से आप देख लेना और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है e रेज़ टू x। अगर कोई इंटीग्रेशन में e रेज़ टू x ब्रैकेट में fx और f डैश x dx, कोई इंटीग्रेशन में e रेज़ टू x ब्रैकेट में fx प्लस उसका डेरिवेटिव्स अंदर ही पड़ा है f डैश x dx, तो आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा e रेज़ टू x fx प्लस c। ध्यान रखना, आंसर क्या बनेगा e रेज़ टू x fx प्लस c। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल 22 में फर्स्ट नंबर जो है उसमें क्या लिखा है e रेज़ टू x, यहाँ पर भी e रेज़ टू x fx, यानी कि सपोज ये tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 upon 1 plus x square। तो कंपेयर कर, ये कंपेयरिंग दिस इंटीग्रेट टू फॉर्मूला कौन से है e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x इनटू dx। तो जैसे कि कंपैरिजन करेंगे तो e रेज़ टू x इक्वल टू e रेज़ टू x हो जाएगा, fx इक्वल टू क्या है, यहाँ पर tan इनवर्स x है, तो हियर fx इक्वल टू tan इनवर्स x एंड f डैश x, यानी कि tan इनवर्स x से डेरिवेटिव्स पड़ा है, यहाँ पर क्या है 1 upon 1 plus x square। ओके, सो फॉर्मूला का आंसर क्या मिलेगा e रेज़ टू x fx प्लस c, तो इसका आंसर क्या निकलेगा e रेज़ टू x और fx क्या है tan इनवर्स x प्लस c, और दिस इज द आंसर। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 22, उसमें फर्स्ट नंबर और नेक्स्ट सेकंड नंबर में लिखा है I इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन में x स्क्वायर प्लस 1 इनटू e रेज़ टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई फंक्शन है, वो फंक्शन में e रेज़ टू x से स्टार्ट हो रहा है, वो फंक्शन जो है वो e रेज़ टू x से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पर कोई ना कोई fx बनेगा और कोई ना कोई f डैश x बनेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, तो जैसे कि ये फॉर्म को हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 e रेज़ टू x लिखोगे x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ऐसा लिखो x स्क्वायर माइनस 1, क्यों ऐसा, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 का सॉल्यूशन क्या होगा x माइनस 1 और x प्लस 1, तो यहाँ पर नीचे x प्लस 1 वाले फॉर्मूला बन रहे हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा लिखें, तो देख सकते हो x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 यहाँ से प्लॉट होगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। ओके, तो x स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैंने क्या लिखा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस
निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। ओके, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। ओके, अब आगे देखो क्या होगा कि इंटीग्रेशन में e रेज़ टू x, तो हम ऐसा लिखें x स्क्वायर माइनस 1 इनटू e रेज़ टू x, e रेज़ टू x x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं ना। हम सीधा लिखें e रेज़ टू x x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ओके, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। ओके, यानी कि ये जो दो अलग-अलग टर्म है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 अपॉन x, सॉरी हम ऐसा लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1, देख सकते हो आप, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू e रेज़ टू x इनटू e रेज़ टू x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। ओके, ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या साइन आएगी पॉजिटिव साइन। ओके, तो यहाँ पर टोटल आंसर बनेगा x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx प्लस यहाँ पर 2 e रेज़ टू x x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि x प्लस 1 यहाँ से निकल जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या लिखेगा e रेज़ टू x इनटू 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। ओके, तो कोई फंक्शन है अगर e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू x fx प्लस f प्लस x, यानी कि 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, ठीक है, 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये जो डेरिवेटिव fx है और उसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है x माइनस 1 और x प्लस 1, तो कैसे बनेगा, तो जैसे कि ये fx है ये gx है, तो fx अपॉन gx, यानी कि ये फुल फॉर्म है fx अपॉन gx, तो fx अपॉन gx जो है उसका जो डेरिवेटिव करोगे तो आंसर क्या निकलेगा, ये आंसर निकलेगा। अब देख सकते हो कैसे fx अपॉन gx है, तो आप क्या लिखोगे gx होल स्क्वायर, gx रहने दो, f डैश x माइनस fx रहने दो g डैश x। ओके, तो आपको ये क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है, ये मेथड से, अगर ये मेथड से क्लियर करोगे तो आंसर क्या निकलेगा 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या मिलेगा e रेज़ टू x, मेन इंटीग्रल क्या है x माइनस 1 और x प्लस 1, ओके, प्लस c, और दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 e रेज़ टू x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। ओके, तो एग्जांपल 22 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब राइट अब देखिए कि e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x dx वाली कोई फॉर्मूला है, तो उसका आंसर क्या है e रेज़ टू x fx प्लस c। उससे रिलेटेड मैं थोड़े के एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल e रेज़ टू x ब्रैकेट में cos x माइनस sin x dx, ओके, e रेज़ टू x cos x माइनस sin x dx, तो ये फॉर्म को अगर कंपेयर करें e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x के साथ, ओके, तो लिखेंगे क्या fx इक्वल टू cos x एंड f डैश x, यानी कि देख सकते हो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, यानी कि ये जो पूरा फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा रहेगा cos x, fx इक्वल टू cos x, तो आंसर क्या निकलेगा e रेज़ टू x fx यानी कि cos
सेम उसी तरह सेकंड फॉर एग्जांपल e raised to x 10x plus x square x dx है। ओके, तो इसका भी इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, तो कंपेयर करें e raised to x fx plus f dash x into dx, तो उसमें आंसर क्या मिलेगा e raised to x fx plus c। ओके, सो लेट fx equal to what 10x, fx equal to 10x and sec square x equal to f dash x। तो अपना आंसर क्या होगा e raised to x fx plus c, तो e raised to x fx is what 10x plus c। ठीक है, तो ऐसे कोई सारे सम है जिसमें e raised to x fx plus f dash x बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे सम बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूएस के लिए और एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये दोनों सम लिया राइट डाउन करो। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.6, उसमें क्वेश्चन नंबर 1। ओके, राइट डाउन। Now we discuss exercise 7.6. 7.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है I equal to x sin x। तो एक्सरसाइज 7.6 है वो दो फॉर्मूला के रिलेटेड है। एक फॉर्मूला जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है और दूसरी फॉर्मूला है e raised to x fx plus f dash x dx। ओके, ये दोनों फॉर्मूला के रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज 7.6 करेंगे। तो x sin x dx, तो दो फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मेथड यूज करेंगे। उसमें क्या होगा कि ये जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो u इज इक्वल टू x सपोज करो और v इक्वल टू sin x सपोज करो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आएगा और पहले क्या आएगा अलजेब्रिक फंक्शन। सो u इक्वल टू x और v इक्वल टू sin x। सो फॉर्मूला लिखेंगे u, सो x v dx sin x dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx of u means x into integration sin x dx bracket close dx। ओके, नाउ x sin x इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x माइनस x इंटीग्रेशन क्या होगा 1, सॉरी x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 into sin x इंटीग्रेशन माइनस cos x into dx। ओके, सो माइनस x cos x, अब देख सकते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, और cos x dx और cos x जो मल्टीप्लाई 1, तो cos x dx, सो माइनस x cos x माइनस x cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा पॉजिटिव sin x प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन sin x माइनस x cos x प्लस c या तो माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 यहां पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.6 में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, राइट आंसर। Now question number 2, exercise 7.6, question number 2, I equal to x sin 3x dx। ऐसा क्वेश्चन है x sin 3x dx। तो सबसे पहले ये दो जो फंक्शन है वो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि अगर उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, तो क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 15 में इंटीग्रेशन में u v dx वही फॉर्मूला यूज होगी। ठीक है, u v dx माइनस d by dx ऑफ u into v dx। ओके, तो ये वाली फॉर्मूला यूज होगी। ये फॉर्मूला से आप क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक आप राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवाता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर
ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 15 तक आपका होमवर्क रहेगा, वो भी सेल्फ प्रैक्टिस रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो x इज algebraic function and sin 3x is trigonometric function. So u equal to x ले लो और v equal to sin 3x ले लो। तो u equal to x and v equal to sin 3x. So formula यूज करो कि x sin 3x dx minus इंटीग्रेशन में d by dx of u means x into इंटीग्रेशन में sin 3x dx into dx। क्लियर? अब परफेक्ट इंटीग्रेशन करना है आपको x, देखो sin ये पूरा x है, sin x यानी कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, x मींस 3x और यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 कहाँ पर जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि sin 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 3x by 3, ओके। माइनस इंटीग्रेशन d by dx of x, so 1 into sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 3x by 3 प्लस 6, ओके, into dx, क्योंकि अभी इसका भी इंटीग्रेशन बाहर से, ओके। सो माइनस 1 by 3 x cos 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos 3x by 3 into dx, ओके। अभी आप स्टेप करेंगे माइनस 1 by 3 x cos 3x, ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 by 3 cos 3x dx का इंटीग्रेशन बाकी है, ओके। तो आगे लिखेंगे माइनस 1 by 3 x cos 3x प्लस 1 by 3, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में sin x यानी sin 3x और उसके डिवाइड में क्या हो जाएगा 3, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया कि x का कोएफिशिएंट 3 वो कहाँ पर जाएगा डिवाइड में, तो उसी तरह cos 3x का इंटीग्रेशन होगा sin 3x और डिवाइडेड बाय 3, ओके, प्लस 6। सो नाउ आंसर इज 1 by 3 x cos 3x प्लस 1 by 9 sin 3x plus 6 और दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन x sin 3x dx, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 to 15 आपका होमवर्क रहेगा, वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस रहेगी। अगर कोई डाउट है तो प्रॉब्लम है तो आप लाइव लेक्चर में पूछ सकते हो। फॉर्मूला कौन सी यूज करोगे uv dx का, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, ओके। राइट।